हेलो दोस्तों, मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आती रहती हैं कि नए बच्चे जो अभी कॉलेज पास आउट होकर इस फील्ड में आए हैं, क्या उन्हें इस फील्ड में आना चाहिए या नहीं चाहिए। ऑटोमोबाइल फील्ड में फ्यूचर बेसिकली लाइफ कैसी है बच्चों की, इसमें आना चाहिए या नहीं चाहिए। इस तरह के बहुत सारे सवाल आ रहे थे, तो मैंने सोचा चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का, इन सवालों का जवाब देते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मलंग। मैं पिछले 17-18 सालों से इस ऑटोमोबाइल फील्ड में हूँ। बहुत सारे जगहों पर बहुत सारी कंपनीज़ में मैंने काम किया, अपना वर्कशॉप भी चलाया। फ़िलहाल मैं अपने एक कंपनी में एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं स्पेशली ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो इस फील्ड में नए हैं या आना चाहते हैं, या जो कन्फ्यूजन है इस फील्ड, जिन्हें कन्फ्यूजन है इस फील्ड में आना चाहिए या नहीं चाहिए। तो पहला सवाल है, क्या ऑटोमोबाइल फील्ड में आना चाहिए या नहीं चाहिए। मैं कहूँगा कि ना आए। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये फील्ड पसंद नहीं है, अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप इस फील्ड में ना आए। इंसान को वो काम करना चाहिए जिसमें उसे इंटरेस्ट हो, जिसे वो ये फील्ड अच्छी लगती हो, जिसे इंजीनियरिंग पसंद हो, जिसे गाड़ियाँ बनाना पसंद हो, उन्हें ही ये फील्ड में आना चाहिए। अदरवाइज़ जो फील्ड आपको अच्छी लगती है वो फील्ड में जाएं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये फील्ड बुरी है या बहुत अच्छी है। ये फील्ड बेसिकली वैसी ही है जो दूसरी फील्ड होती हैं, लेकिन आपको मेन ज़रूरी है कि आपको ये फील्ड अच्छी लगे, इसमें काम करना पसंद हो, तो ही ये फील्ड में आना चाहिए इंसान को। दूसरा सवाल ये है कि इस फील्ड में कमाई कितनी है। देखो, कमाई इसमें है भी और नहीं भी। तो जितना आपका काम अच्छा है उससे कमाई भी अच्छी होती है। मेरा मतलब है, अगर आप कितना अच्छी तरह डायग्नोसिस करते हो, कितनी अच्छी तरह फॉल्ट फाइंडिंग करते हो, कितनी अच्छी तरह कम टाइम में वो उस पर्टिकुलर गाड़ी का फॉल्ट फाइंड करके उसका प्रॉब्लम सोल्यूशन निकाल के गाड़ी अच्छी तरह बना के देते हो, उसी तरह आप कितने अच्छे मैकेनिक हो, कितने टेक्निकल एक्सपर्ट हो, उस पर डिपेंड करता है आपकी सैलरी का। उसके अलावा ये जो मार्केट में जो बेसिकली एक टेक्नीशियन की जो सैलरी चल रही है, उस हिसाब से भी आपकी सैलरी मैटर करती है। और अगर आप अपना वर्कशॉप डाल रहे हैं, वर्कशॉप चल पड़ता है, तब तो फिर कमाई का कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अपना वर्कशॉप डालना और उसको रन करना बहुत खर्चे वाला है। नॉर्मल इंसान मतलब अगर एक वर्कशॉप डालने के लिए कम से कम 25-30 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए। एक एटलीस्ट 2 गाड़ियाँ खड़े रह सके, इतनी बड़ी दुकान होनी चाहिए, और सारे इक्विपमेंट होने चाहिए, सारे टूल्स होने चाहिए, तभी आप वर्कशॉप डाल सकते हैं। अदरवाइज़ वर्कशॉप डालना बहुत आसान नहीं है। हाँ, अगर आप जैसे नॉर्मल मैकेनिक होते हैं जो रोड साइड में काम करते हैं, अगर आपको एक अच्छा रेप्यूटेड वर्कशॉप बनाना है तो कम से कम 30 से 40 लाख का इन्वेस्टमेंट है, ये समझ के चलिए। अदरवाइज़ आपको जॉब करना है तो आप जॉब इंडिया में ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन की जॉब मैक्सिमम सैलरी उसमें 25 से 30, उससे ज़्यादा तो किसी को सैलरी नहीं है। इससे ज़्यादा एक टेक्नीशियन को, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, इससे ज़्यादा कोई सैलरी किसी को नहीं है। लेकिन अगर आप अच्छे टेक्नीशियन हो, आपको ठीक ठाक इंग्लिश आती है बोलने के लिए, और पढ़ने लिखने आती है, बोल पाते हो, एटलीस्ट टूटी फूटी इंग्लिश भी बोलते हो, तो फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत अच्छी सैलरी है। तो फॉरेन कंट्री में ऑटोमोबाइल टेक्नीशियंस की बहुत ज़्यादा डिमांड है, जैसे कि मिडिल ईस्ट हुआ, कनाडा हुआ, जर्मनी हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ। यहाँ पे टेक्नीशियन की अच्छी डिमांड है। तो आप ये काम सीख के बाहर जाके 5 से 6 साल अच्छी अर्निंग करके फिर आके। तीसरा सवाल है, अच्छा एक्सपर्ट बनने के लिए कितना समय लगता है, कितना टाइम लगता है। तो देखो, बेसिकली वो भी आप पे डिपेंड करता है, आप कितनी अच्छे से चीज़ें सीखते हो, कितना अच्छा आप ध्यान देते हो। अदरवाइज़ एक नॉर्मल टेक्नीशियन को
कम से कम 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ताकि वो कहीं भी अप्लाई कर सकता है एज ए टेक्नीशियन। कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप किसी भी कंपनी में एज ए टेक्नीशियन अप्लाई कर सकते हो। चौथा सवाल, इस फील्ड में आने के बाद फ्यूचर इंडिया में अच्छा है या बाहरगांव में? तो मेरे हिसाब से फ्यूचर बाहरगांव में ज़्यादा बेटर है इंडिया से, क्योंकि यहाँ पे तो इंसान 5-6 साल 10 साल भी काम कर ले तो 30-40 हज़ार से ज़्यादा सैलरी नहीं है एज ए टेक्नीशियन। इस फील्ड में और भी बहुत सारे फील्ड हैं, जैसे कि स्पेयर पार्ट एडवाइज़र है, सर्विस एडवाइज़र है, सुपरवाइज़र है, फ्लोर इंचार्ज है। वो तो आपके मतलब एक्सपीरियंस के साथ में स्पेयर एडवाइज़र तो एक अलग ही फील्ड है। इसके अलावा जो सुपरवाइज़र, फ्लोर इंचार्ज, रोड टेस्टर, फाइनल इंस्पेक्टर, ये जो पोस्ट हैं आपके एक्सपीरियंस और स्किल्स के ऊपर आपको मिलती है। बेसिकली डिपेंड करता है आप किस तरह की कंपनी में काम कर रहे हो, वो भी मैटर करता है। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी है, आपकी ट्रेनिंग्स क्या क्या हुई है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इसमें जिस तरह से आप आगे बढ़ते जाते हो एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको पोस्ट मिलती जाती है। लेकिन एक कंपनी में अगर इंसान रहता है और वहीं किए जा रहा है तो बहुत मुश्किल है पोस्ट बढ़ना। आपको कंपनियां बदली करनी पड़ती है ताकि आपको पोस्ट मिले, और यही हकीकत है। नॉर्मली एक कंपनी में काम करने से आपको पोस्ट मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो आपको हर 2-3 साल 4 साल के बाद में कंपनी बदलती रहनी चाहिए, ताकि आपको पोस्ट अप्लाई कर सको जहाँ पे आपको पोस्ट मिले। तो यही है कि इंडिया में उतना ज़्यादा फ्यूचर ब्राइट नहीं है जितना फॉरेन कंट्री में फ्यूचर है। फॉरेन कंट्री में अच्छी सैलरी है। 5वां सवाल, एक मिडिल क्लास के लिए ऑटोमोबाइल से अच्छी या इससे सिमिलर कोई फील्ड बताओ। इससे अच्छी और या इससे सिमिलर मेरे जहन में एक ही फील्ड आती है, जो है बाइक मैकेनिक या बाइक टेक्नीशियंस। क्योंकि बाइक टेक्नीशियंस के एडवांटेज ये है कि इंसान एक छोटी मोटी दुकान, छोटे मोटे कम बजट में भी अपना बिज़नेस, अपना वर्कशॉप शुरू कर सकता है। बहुत बड़ा मतलब उसको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और रेगुलर कस्टमर आते हैं। 4 व्हीलर्स में ऐसा है कि आपको कस्टमर बनाने पड़ते हैं, उनसे रिलेशन रखने पड़ते हैं, कस्टमर को कन्विंस करना पड़ता है कि आपके पास आए, कि वो कि किसी अच्छे डीलरशिप या अच्छे वर्कशॉप को छोड़ के आपके पास आना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए आपको बहुत अच्छी सर्विस दे के कस्टमर को बुलाना पड़ता है। बाइक में ऐसा नहीं है। बाइक तो कहीं पे भी कस्टमर आ जाते हैं, कहीं पे भी खोल लो, अगर वो ज़रूरत है तो वो आ जाते हैं। आपकी सर्विस अच्छी है तो रेगुलर आपके पास ही आते हैं। तो बाइक में ये एडवांटेज है। अदरवाइज़ मेरे हिसाब से ऑटोमोबाइल फील्ड से अच्छी कोई और फील्ड नहीं है। क्योंकि ऑटोमोबाइल फील्ड में एक आपको पीस ऑफ माइंड रहता है, टेंशन फ्री आप लाइफ रहते हैं, क्योंकि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, कोई लोड नहीं होता कि आपको इतनी गाड़ियाँ निकालनी है, या वो तो होता है, माइनर होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता जैसे अदर फील्ड में है। वाइट कॉलर जॉब्स आप कर रहे हो, बैंक में जाओ या कोई सेल्स में जाओ या किसी और कंपनी में जाओ, टारगेट के प्रॉब्लम रहते हैं, नंबर्स के प्रॉब्लम रहते हैं। इस फील्ड में ऐसा कोई नहीं है, आपको कोई प्रेशर नहीं करता। तो एक ऑटोमोबाइल फील्ड में एक टेंशन फ्री लाइफ होती है इंसान की। ये सीख जाओ। आपको मतलब किसी घर पे जाने के बाद में, काम के बाद, ऑफिस के बाद घर पे जाने के बाद में आपको ये टेंशन नहीं रहती कि दूसरे दिन मेरा क्या टारगेट होगा, क्या मतलब नंबर्स मैं अचीव करके दिखाऊंगा। ये सब पंगे ऑटोमोबाइल फील्ड में होते नहीं हैं। तो आप बेसिकली एकदम टेंशन फ्री लाइफ जी सकते हो इसमें। इसके साथ बाइक का जो फील्ड है वो भी बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से। तो दैट्स इट दोस्तों, फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपके पास कोई और सवाल या सुझाव हो मेरे लिए तो आप कमेंट करके बताओ, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और वीडियो को उन लोगों के तक शेयर करिए जिनको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू।